नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत आप सभी का स्वागत करता हूं आज की एक नई वीडियो में। तो ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इस वीडियो में हम संपदा 2.0 पोर्टल के बारे में कुछ विशेष बातों के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं कि आप इसका यूज़ कैसे कर सकते हैं और इसमें कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हो आ रही हैं लोगों को यूज़ करने में। पूरी डिटेल में जानकारी देने वाला है, सो वीडियो को पूरा देखिएगा। चैनल पे नए हैं अगर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे फर्स्ट अगर हम बात करें व्हाट इज संपदा 2 संपदा 2.0 है क्या, तो संपदा 2.0 मध्य प्रदेश में एक डिजिटल संपत्ति पंजीकरण प्रणाली है जो कई लाभ प्रदान करती है जिनमें शामिल है। तो ये सारी जो मतलब एक ये जैसे कि पूर्व में क्या गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश के द्वारा MPIGR पोर्टल लॉन्च किया गया था 2015 में। 2015 से आज तक ये वर्क कर रहा है, लेकिन कुछ लिमिटेशन के साथ अभी वर्क कर रहा है। मतलब कुछ लिमिट हो चुके हैं, मतलब बहुत सारी सर्विसेज को कट आउट कर दिया गया और उसका एड ऑन संपदा 2.0 में कर दिया गया। संपदा 2.0 पोर्टल से आप विभिन्न प्रकार के सर्विसेज का यूज आसानी से कर सकते हैं। मतलब जो MPIGR में जितनी भी सर्विसेज थी वो सारी सर्विसेज संपदा 2.0 में शिफ्ट हो चुकी हैं और MPIGR में जो पुरानी बहुत सारी सर्विसेज थी उसका जो चेंजेस कर दिया गया, मतलब उसमें शॉर्ट कर दिया गया, कुछ सर्विसेज लिमिटेड कर दी गई हैं। जैसे जो स्लॉट की टाइमिंग थी उसको कम कर दिया गया है। स्लॉट लगभग जो पहले 10:30 बजे से स्टार्ट होता था और लगभग 5:30 कई बार 6 बजे तक था, उसको कम करके लगभग 1 बजे तक का कर दिया गया है। तो कई जगह पे ये करेक्शन किया गया। अब हम बात करें सुविधाओं की, संपत्ति पंजीकरण कहीं से भी किसी भी समय न्यूनतम मानवीय हस्तक्षेप के साथ किया जा सकता है। न्यूनतम मानवीय हस्तक्षेप से मतलब है कि पहले क्या होता था कि आप पर्टिकुलर MPIGR से जब कोई स्लॉट बुक करते थे तो एक स्लॉट पेपर जनरेट होता था। स्लॉट पेपर जो बनता था उस पे सिग्नेचर होते थे और सिग्नेचर होते थे तो कोई भी किसी भी पर्टिकुलर व्यक्ति का साइन करके उस स्लॉट को बुक करवा लेता था। लेकिन वर्तमान में क्या हो गया है कि थंब या फिर थंब वेरिफिकेशन के थ्रू ही थंब वेरिफिकेशन के माध्यम से ही लास्ट में जो सिग्नेचर जो हम लोग मैनुअल सिग्नेचर करते थे उस चीज को थंब के थ्रू कर दिया गया, डिजिटल साइन के थ्रू। तो अगर आपके पास DSC है तब भी आप कर सकते हैं या थंब के माध्यम से, दो ऑप्शंस कर दिया। तो मानवीय हस्तक्षेप का मतलब बहुत लोग इन्वॉल्व ना हो, जो लेने वाला व्यक्ति है मतलब जो सेलर है, जो बायर है एंड दो विटनेस, ये आपस में आपसी तालमेल के थ्रू स्लॉट बुक करवाएं और उसका डॉक्यूमेंट का इनिशिएशन कंप्लीट करवाएं। अब अगर हम बात कर रहे पारदर्शिता की, पारदर्शिता का मतलब है यह प्रणाली पारदर्शी एवं भ्रष्टाचार मुक्त बनाई गई है। लेकिन इसमें इसमें आप ये चीज तो हटा सकते हैं, यह प्रणाली पारदर्शी बनाई गई है। भ्रष्टाचार मुक्त के अलावा आप इस सेंटेंस को कह सकते हैं, पारदर्शिता का मतलब इसमें क्या कह रहा है कि जैसे जो सेलर है, जो बायर है, जो विटनेसेस है, ये सभी व्यक्ति का वन पोर्टल रजिस्ट्रेशन होता है, ठीक। और जब तक सेलर बायर के द्वारा अप्रूवल हर एक टॉपिक पे नहीं दिया जाएगा तब तक डॉक्यूमेंट का इनिशिएशन कंप्लीट नहीं होता है। मतलब हर बार जो सेलर है और बायर है उनसे OTP के थ्रू अप्रूवल लेना होता है। अगर सेलर एंड बायर अगर एजुकेटेड पीपल हैं तो वो आसानी से अपने फ़ोन या अपने सिस्टम से ही उस लिंक, एक व्हाट्सएप और ईमेल एंड मैसेज के थ्रू लिंक सेंड किया जाता है। जितने भी स्टेप कंप्लीट होते हैं उन स्टेप्स को
अपने फोन में आप देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं कि कितना एरिया कौन सा डॉक्यूमेंट क्रिएट किया जा रहा है। और देन अगले स्टेप की बात करें, सुरक्षा। तो इसमें क्या है कि दस्तावेज और व्यक्तिगत जानकारी की सुरक्षा निश्चित करने के लिए इस प्रणाली को आधार से जोड़ा गया है। आधार से जोड़ा गया है का मतलब है दोस्तों कि इस पोर्टल के माध्यम से जब आप कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं तो उसमें मेन या मुख्य लीड में जो डॉक्यूमेंट है वो आधार है। आधार कार्ड अगर नहीं है आपके पास तो आप कोई भी डॉक्यूमेंट का पंजीयन नहीं करा पाएंगे। तो ये एक विशेष बात है। देन कागज रहित। कागज रहित का मतलब है कि किसी भी प्रकार के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, चाहे पहले क्या होता था खसरा, नक्शा, ऋण पुस्तिका, ये सभी डॉक्यूमेंट फिर देन आप पोर्टल पे रजिस्ट्री करा लेते थे। उसके बाद वेट कीजिए, सब रजिस्ट्रार ऑफिस से प्रिंट होकर डॉक्यूमेंट जब मिलेगा देन आप उस रजिस्ट्री को म्यूटेशन के लिए लगाएंगे। लेकिन अभी क्या हुआ है कि नॉन इंटरेक्टिव के माध्यम से लगभग वो प्रोसेस हो चुका है। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप बस अपने घर से या किसी जो सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं उनके पास जा करके स्लॉट बुक करवाएं। अगर आपके ज़िले में जो सर्विसेज हैं केवाईसी, नॉन इंटरेक्टिव, इंटरेक्टिव के माध्यम से रजिस्ट्री कराना है या ऑफिस बेस, 3 तरीके के ऑप्शन है जो आगे हम आप डिस्कशन करेंगे उस टॉपिक पे। वो सारी सुविधाएं अगर अवेलेबल हैं तो आप अपने एक किसी प्लेस, किसी लोकेशन से सब रजिस्ट्री को कंप्लीट करवा सकते हैं। सब रजिस्ट्रार ऑफिस में भी जाने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप सब रजिस्ट्रार ऑफिस में जाते हैं तो वन टाइम, मतलब जैसे आप जिस टाइम पे लिए हैं उस टाइम पे आप जाइए, अपनी रजिस्ट्री को कंप्लीट कराइए और देन इंस्टेंट आपके ईमेल, आपके व्हाट्सएप पे रजिस्ट्री की पीडीएफ फाइल आ जाती है। और सब रजिस्ट्रार ऑफिस से प्रिंटिंग का कोई ऑप्शन है नहीं। अब देखिए इसमें लिखा हुआ है रजिस्ट्री को ईमेल और व्हाट्सएप के माध्यम से पीडीएफ फाइल के रूप में भेजा जाता है, जिससे भौतिक प्रिंट की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। मतलब आपको फिजिकली फिर ऑफिस में विजिट नहीं करना है कि हमको आप सब रजिस्ट्रार ऑफिस में जा करके रजिस्ट्री की कॉपी को प्राप्त करें। जिस भी आईडी से आपको आपके जो आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, जैसे जो सेलर है और जो बायर है, जो क्रेता है, क्रेता के द्वारा जब रजिस्ट्रेशन किया जाता है तो उस समय जो भी ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर दिया जाता है उसमें इसकी पीडीएफ फाइल आ जाती है। तो आप अपनी पीडीएफ फाइल को वहीं से डाउनलोड कर सकते हैं। और उसके बाद दोस्तों जियो टैगिंग, हर एक प्रॉपर्टी जो है, जितनी भी प्रॉपर्टी है मध्य प्रदेश की, उन सभी प्रॉपर्टीज की जियो टैगिंग हो चुकी है। अगर आपकी प्रॉपर्टी रूरल एरिया में है, रूरल एरिया में है तो मैक्सिमम जो प्रॉपर्टीज हैं, मैक्सिमम अप्रोक्स मैक्सिमम प्रॉपर्टीज की जियो टैगिंग कंप्लीट है। मतलब आप जो जमीन है उसकी लैंड की एक यूनिक आईडी होती है, यूनिक आईडी, जो कि यूनिक आईडी खसरा की कॉलम नंबर 1 में होती है, जिसको लैंड पार्सल आईडी, यूनिक आईडी कह सकते हैं। उसके माध्यम से आप जियो टैगिंग को आसानी से चेक कर सकते हैं। मतलब उस नंबर को डालेंगे, ऑटोमेटिक मैप के माध्यम से वो प्रॉपर्टी को एक पर्टिकुलर जिस भी मैप, मतलब जो भी आपकी विलेज की मैप होगी उसमें एक पर्टिकुलर जो भी स्थान पर वो खसरा इंटीग्रेट होगा वहाँ पे ऑटोमेटिक कैप्चर कर लेता है। और अगर आप अर्बन एरिया में हैं, अर्बन एरिया शहरी क्षेत्र में है तो उसका बाई फोटो, बाई फोटो का मतलब है जो आप बाई फोटो का मतलब जो जमीन आप रजिस्ट्री कराएंगे तो उस प्लेस पे जाके जाकर के संपदा 2.0 पोर्टल के ऐप से 2.0 के ऐप से फोटो कैप्चर करना पड़ता है, देन आप उसको प्रोसेस कर सकते हैं। ऑनलाइन पंजीकरण, संपत्ति पंजीकरण राज्य के भीतर, राज्य के बाहर या यहाँ तक कि विदेश से भी ऑनलाइन किया जा सकता है। तो ये विदेश से भी किया जा सकता है। ये कुछ डॉक्यूमेंट्स के ऊपर अभी लागू है।
सभी डॉक्यूमेंट्स ये सर्विसेज वीडियो केवाईसी के माध्यम से नहीं स्टार्ट हुई हैं। कुछ डॉक्यूमेंट ऐसे हैं जिनके लिए आप ऑफिस नहीं आए फिर भी आपका वो कंप्लीट किया जा सकता है। देन अगला अगर हम बात करें, कोई अनावश्यक शुल्क नहीं है। अनावश्यक शुल्क ये चीज एक बहुत ही बेहतरीन चीज हुआ है म्यूटेशन के लिए। अगर आप 1 डिसमिल या 1 डिसमिल ले रहे हैं या 1 एकड़ ले रहे हैं, प्रॉपर्टी परचेस कर रहे हैं, तो वो इंस्टेंट जैसे ही सब रजिस्ट्रार के द्वारा अपनी आईडी से अप्रूवल कर दिया जाता है, डॉक्यूमेंट का जो रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर दिया जाता है, आपका डॉक्यूमेंट इंस्टेंट जो साइबर तहसील पोर्टल पर केस के साथ ऐड हो जाता है, म्यूटेशन के लिए चला जाता है। और अभी 15 वर्किंग डे मिनिमम और मैक्सिमम मैक्स टू मैक्स हो जा रहा है। 15 वर्किंग डे में ये जो 15 दिन में ही हो जा रहा है, चाहे वर्किंग है या नॉन वर्किंग, आपका म्यूटेशन हो जा रहा है। संपदा 2.0 3 पंजीकरण विकल्प प्रदान करता है। 3 पंजीकरण मतलब कार्यालय आधारित। इसमें कार्यालय आधारित में अब त्वरित डिजिटल डिलीवरी के साथ पारंपरिक तरीकों को बढ़ाता है। मतलब इसमें ये वाला जो है पंजीकरण कार्यालय आधारित में, इसमें 2 लोगों को ही जाना पड़ता है। 2 लोगों का मतलब जो सेलर बायर, डोनर डोनी या अन्य जो भी पार्टीज हैं इन्वॉल्व, उन्हीं दोनों को विटनेस की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। दूरस्थ पंजीकरण वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुरक्षित संपत्ति पंजीकरण की अनुमति देता है। और फेसलेस पंजीकरण बिना किसी प्रत्यक्ष आधिकारिक संपर्क के पंजीकरण के लिए, तो ये ऑप्शंस हैं। एक वीडियो केवाईसी है, एक आप वीडियो बना करके सेंड कर दीजिए और जो ऑफिसर्स हैं वो वेरीफाई करेंगे, यानी सब रजिस्ट्रार्स हैं वो वेरीफाई करेंगे और आपके डॉक्यूमेंट का इनिशिएशन कंप्लीट हो जाएगा। ये था पूरा फंडामेंटल संपदा 2.0 के पोर्टल पे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और विभिन्न वीडियो देखने के लिए जो संपदा 2.0 के विभिन्न टॉपिक्स पे हमने डिस्कशन किया हुआ है, आप चैनल पे जाइए और वीडियोस को देखिएगा। और एक विशेष बात, थोड़ी सी ये प्रक्रिया अभी स्टार्टिंग है तो थोड़ी सी टफ है यूज करने में, क्योंकि सभी लोगों का रजिस्ट्रेशन, यूजर रजिस्ट्रेशन करना पड़ रहा है। इसके कारण से ये थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है। देन जैसे जैसे सर्विसेज पूरी तरीके से स्टार्ट हो जाएंगे तो लगभग हर व्यक्ति का जो परचेस कर रहा है उन सभी की आईडी बन जाएगी, तो थोड़ी समस्या इजी हो जाएगी। सो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।